दिस इज मानसी सिंह फ्रॉम मानसी फ्री क्लासेस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो कि आज का है, उसमें हम डिस्कस करेंगे पावर शेयरिंग के दो इम्पोर्टेंट केसेस को, एंड सेकेंड पार्ट में हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, ये जो वीडियो है इसको समझने के लिए आप प्लीज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लेके बैठिएगा, तो जो भी चीजें हैं वो एकदम से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर शेयरिंग मतलब पावर को शेयर करना। तो इस चैप्टर में हम दो केस स्टडी को कवर करने वाले हैं, और ये जो दो केस स्टडी है ये दो कंट्री की केस स्टडी है। फर्स्ट कंट्री होगी हमारी बेल्जियम, सेकंड कंट्री होगी हमारी श्रीलंका। दोनों केसेस को हम पढ़ेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि एक कंट्री ऐसी है जिसने पावर शेयर किया तो उस कंट्री में क्या रिजल्ट आया, और एक ऐसी कंट्री है जिसने पावर शेयर नहीं किया तो उस कंट्री का क्या रिजल्ट हुआ। और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि पावर शेयर करना जरूरी होती है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस से। हमारा फर्स्ट केस इज ऑफ बेल्जियम। तो बेटा बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप की एक स्मॉल कंट्री है बेल्जियम, और शेयर अ बॉर्डर विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। और ये जो बॉर्डर शेयर करती है वो किसके साथ करती है? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। और इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ तक है। यानी कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो हरियाणा स्टेट है उतनी हरियाणा के बराबर पॉपुलेशन हमारी पूरी बेल्जियम में है, बट यहाँ पर डाइवर्सिटी है। ठीक है, और उसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल इज ब्रुसेल। एक बार फिर से देख लेते हैं। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, शेयर अ बॉर्डर विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। पॉपुलेशन इज ऑफ 1 करोड़। कैपिटल क्या है हमारी? ब्रुसेल। अब हम अगर इसके पॉपुलेशन का कंपोजिशन देखें तो बेल्जियम और ब्रुसेल यानी कि बेल्जियम की कैपिटल। तो बेल्जियम में बेटा कंट्री की हम बात करें तो कंट्री में जो डच स्पीकर हैं उनकी पॉपुलेशन है 59%। मीन्स दैट 59% पॉपुलेशन जो है बेल्जियम में वो डच बोलती है, 40% पॉपुलेशन बेल्जियम की फ्रेंच बोलती है, और 1% पॉपुलेशन बेल्जियम की जर्मनी बोलती है। यानी कि यहाँ पर डच स्पीकर मेजॉरिटी है और फ्रेंच की माइनॉरिटी है। जर्मनी की तो बात ही नहीं, जर्मनी 1% है। अगर हम उसके कैपिटल को देखें, ब्रुसेल की बात करें तो ब्रुसेल में 20% पॉपुलेशन जो है वो डच बोलती है। यानी कि 20% पॉपुलेशन डच स्पीकर से है, 80% पॉपुलेशन फ्रेंच बोलती है। यानी कि यहाँ पर मेजॉरिटी फ्रेंच की दिख रही। तो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग क्रिएट कर रहा है ना कि बेल्जियम में या डच की मेजॉरिटी है और ब्रुसेल में फ्रेंच की। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ये कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम एक स्कूल का एग्जाम्पल ले तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि स्कूल में जो मेजॉरिटी है वो बॉयज की है, मैंने बोला स्कूल में मेजॉरिटी बॉयज की है, बट अगर हम पर्टिकुलरली अगर अपने क्लास को देखें तो हमारे क्लास में मेजॉरिटी गर्ल्स की है। तो आप देख रहे हो पूरे ओवरऑल स्कूल में क्या मेजॉरिटी बॉयज की है, बट हमारे क्लास में मेजॉरिटी किसकी है? गर्ल्स की है। सेम ऐसी सिचुएशन बेल्जियम में थी। बेल्जियम कंट्री में डच स्पीकर की पॉपुलेशन ज्यादा थी, बट अगर हम ब्रुसेल की बात करें यानी कि उसकी कैपिटल की बात करें तो वहां पर फ्रेंच स्पीकर की पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो बेटा इसी में क्या होने लगा, जो डच थी तो डच और फ्रेंच के बीच में काफी ज्यादा इश्यूज होने लगे, और ये डच स्पीकर फ्रेंच स्पीकर से जलती थी। उसके पीछे एक रीजन ये था कि जो फ्रेंच माइनॉरिटी में यहाँ पर भले था, बट ये माइनॉरिटी स्पीकर काफी ज्यादा रिच और पावरफुल हुआ करते थे। ठीक है, इसी वजह से जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो सोचती थी कि जो भी इंपॉर्टेंस है, जो भी प्रायोरिटी है, सब इन्हीं को मिलेगी, हमको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो 1950s और 1960s का जो टाइम पीरियड था उसमें काफी ज्यादा इश्यूज थे। किसके बीच में? डच स्पीकर यानी कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में काफी ज्यादा इश्यूज थे। और ब्रुसेल अगर हम उसके कैपिटल को देखें तो वहां पर एक स्पेशल प्रॉब्लम थी। स्पेशल प्रॉब्लम क्या थी कि कंट्री में डच स्पीकर मेजॉरिटी में है, बट जो कैपिटल है उसमें वो माइनॉरिटी में है। तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम, आप समझ गए प्रॉब्लम क्या थी कि कंट्री में डच मेजॉरिटी में है और कैपिटल में फ्रेंच मेजॉरिटी में। तो ये पहला केस हमने पढ़ा बेल्जियम का।
फिर बेल्जियम की कंट्री में क्या हुआ वो हम बाद में देखेंगे, बट अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे श्रीलंका की केस स्टडी को। हम डिस्कस करेंगे श्रीलंका का। श्रीलंका की केस स्टडी अगर हम देखें तो श्रीलंका के पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात करें तो सिमिलर थी बेल्जियम की तरह, सेम हम नहीं कहेंगे। तो जो श्रीलंका की पॉपुलेशन थी बेटा, उसमें जो सिन्हेला स्पीकर थे वो 74% थे और जो तमिल स्पीकर थे वो 18% थे। मतलब श्रीलंका की जो टोटल पॉपुलेशन थी उसमें 74% लोग सिन्हेला स्पीकर थे, 18% लोग तमिल स्पीकर थे। और तो अगर हम तमिल पॉपुलेशन की बात करें तो तमिल पॉपुलेशन में दो टाइप की पॉपुलेशन हमको देखने को मिलती थी। एक हमारे इंडियन तमिल आते थे एंड एक हमारे श्रीलंकन नेटिव तमिल आते थे। जो इंडियन तमिल थे वो कौन थे? तो इंडियन तमिल मेनली वो लोग थे जो कॉलोनियल पीरियड में प्लांटेशन वगैरह के वर्क के लिए तमिल में आए थे और फिर वहीं पे बाद में सेटल हो जाते हैं, लेकिन वो मेनली रहते इंडिया के हैं लेकिन सेटल यहाँ हो जाते हैं, तो उनको हम इंडियन तमिल्स बोलते हैं। और एक श्रीलंकन नेटिव तमिल होते हैं, मतलब जिनके फोर फादर्स वगैरह स्टार्टिंग से ही यहीं रह रहे होते हैं, उनको हम श्रीलंकन नेटिव तमिल बोलते हैं। अगर हम इसका रिलीजन कंपोजिशन देखें तो रिलीजन कंपोजिशन यानी कि जो हमारे सिन्हेला स्पीकर होते हैं 74% वो मेनली क्या होते हैं? बुद्धिस्ट होते हैं। और जो हमारे तमिल स्पीकर होते हैं 18% वो मेनली हिंदूज एंड मुस्लिम होते हैं। और 7% हमारे क्रिश्चियन भी होते हैं, वो मेनली दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं, मीन्स दैट वो सिन्हेला स्पीकर भी होते हैं और वो तमिल स्पीकर भी होते हैं। तो मेनली रिलीजन बेसिस पे भी आपको यहाँ पर बुद्धिज्म और मुस्लिम दो दिख रही है और स्पीकर क्या? एक सिन्हेला स्पीकर, एक तमिल स्पीकर। तो ये हमने श्रीलंका की केस स्टडी देख ली। इसके पहले हमने अभी बेल्जियम की केस स्टडी देखी थी। दोनों केस स्टडी अब हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे कि एक कंट्री है जिसने पावर शेयरिंग की तो उस कंट्री में उसका रिजल्ट क्या आता है, और दूसरी कंट्री हम देखेंगे जिसने पावर शेयरिंग नहीं की उसमें उसका रिजल्ट क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोनों केस हम पढ़ चुके हैं। श्रीलंका का भी केस हमने पढ़ लिया, बेल्जियम का भी केस हमने पढ़ लिया। काफी अच्छे से समझ में आ गया कि वहां की दोनों कंट्रीज की क्या क्या इश्यूज थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। अब हम देखेंगे कि एक कंट्री है हमारी बेल्जियम, जहां पर पूरी तरीके से प्रॉपर पावर शेयरिंग हुई, सबके रिस्पेक्ट में डिसीजन लिया गया और कैसे क्या हुआ। और एक कंट्री है हमारी श्रीलंका, जहां पर किसी भी तरीके का कोई भी पावर शेयरिंग नहीं हुई, तो उस वजह से क्या दिक्कत आई लोगों को वो हम देखेंगे। तो पहले हम बेल्जियम का केस देखते हैं। तो बेल्जियम लीडर फॉर्म्ड एन कॉन्स्टिट्यूशन। बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इसको पॉइंट वाइज समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा था सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंप्राइज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ डच स्पीकर एंड फ्रेंच स्पीकर मिनिस्टर। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जो मिनिस्टर होंगे वो इक्वली डच स्पीकर और फ्रेंच स्पीकर से होंगे। समझ में आया? यानी कि यहाँ पर दोनों स्पीकर्स में इक्वली ट्रीट किया गया। Important laws will be passed only with support of both linguistic group। यानी कि अगर कोई भी important laws अगर आपको पास करने हैं तो वो दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप के सपोर्ट से पास होगा। मीन्स फ्रेंच स्पीकर और डच स्पीकर के सपोर्ट से कोई भी इम्पोर्टेंट लॉ पास होगा। मीन्स यहाँ पर भी फ्रेंच स्पीकर और डच स्पीकर को इक्वली ट्रीट किया गया। देख रहे हो आप कंट्री में क्या? कंट्री में डच स्पीकर की मेजोरिटी ज्यादा थी, बट जो भी डिसीजन लिए गए, जो भी चीजें फाइनलाइज हुई वो दोनों को इक्वली ट्रीट करके हुई। ठीक। थर्ड पॉइंट हमने देखा मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी पावर्स हैं, आधी पावर कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को भी दी जाती हैं, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल ना कर सके। फोर्थ पॉइंट इज हमारा बेल्जियम कैपिटल ब्रुसेल सेपरेट गवर्नमेंट इक्वल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ लिंग्विस्टिक ग्रुप। यानी कि जो बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल था वहां पर भी एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई और जो इसके रिप्रेजेंटेटिव थे ये भी दोनों ग्रुप से, दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप थे। यानी कि ब्रुसेल यानी कि मेजॉरिटी किसकी थी? फ्रेंच स्पीकर की थी, बट यहाँ पर भी फ्रेंच और डच को सिमिलरली इक्वली ट्रीट किया गया। फिफ्थ पॉइंट सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज फॉर्म टू वर्क ऑन लैंग्वेज एंड कल्चरल इश्यूज। एक सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई जिसका वर्क क्या था कि कोई भी लैंग्वेज और कल्चरल रिगार्डिंग कोई भी इशू होता है तो वो इस मैटर में देखेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो पावर है वो काफी अच्छे से शेयर हुई, सबको इक्वली ट्रीट किया गया, चाहे
कंट्री में किसी की मेजॉरिटी हो या कैपिटल में किसी की मेजॉरिटी हो, नो मैटर, यहाँ पर दोनों ही लिंग्विस्टिक ग्रुप को बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया और जो भी डिसीजन लिया गया वो सबके सेंटीमेंट और सबके रिस्पेक्ट को देखते हुए लिया गया। तो यहाँ पर पावर जो थी वो काफी अच्छे से शेयर हुई और डिसीजन जो लिया गया रिस्पेक्ट टू एवरीवन लिया गया। अब सेकेंड केस हम बात करेंगे श्रीलंका। श्रीलंका में कोई भी किसी भी तरीके की पावर शेयर नहीं हुई। श्रीलंका गॉट एन इंडिपेंडेंस इन 1948। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस हमारी कब मिली? 1948 में। 1956 सिन्हाला बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज। सिन्हाला याद होगा आपको कि सिन्हाला स्पीकर्स क्या 74% ऑफ द पॉपुलेशन थे, यानी कि मेजॉरिटी सिन्हाला स्पीकर की थी। तो 1956 में सिन्हाला स्पीकर को रिकॉग्नाइज कर दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि टू प्रोटेक्ट बुद्धिज्म, यानी कि जो बुद्धिज्म रिलीजन है उसको प्रोटेक्ट करना। मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि जो बुद्धिज्म रिलीजन थे वो कौन से स्पीकर से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इसी वजह से बेटा जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो काफी ज्यादा वरीड थे, काफी ज्यादा परेशान थे, वो अपने आप को एलिनेटेड समझ रहे थे। मीन्स दैट कि उनको लग रहा था कि ये कंट्री हमको बिलोंग ही नहीं करती है, हमको जब इक्वली ट्रीट ही नहीं किया जाता है, ना हमारे फेवर में कोई डिसीजन है ना हमारे लिए कोई डिसीजन है, तो हमारा इस कंट्री में कोई यूज नहीं है। तो उनकी भी कुछ डिमांड थी। डिमांड क्या थी कि वो चाहते थे कि उनकी जो तमिल लैंग्वेज है उसको भी रिकॉग्नाइज की जाए, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल लैंग्वेज। सेकेंड चीज रीजनल ऑटोनॉमी। वो चाहते थे कि उनको उनके रीजन में एक ऑटोनॉमी मिले, यानी कि उनके रीजन में इंडिपेंडेंस मिले। वो ये कहते थे कि आपको अपने कंट्री में जो भी करना हो करो, लेकिन हमको हमारे रीजन में तो इंडिपेंडेंस दो। थर्डली उनकी डिमांड ये थी कि वो इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी चाहते थे कि उनको जॉब्स में, कॉलेजेस में, हर जगह इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वली ट्रीट किया जाए। और ये जितनी भी डिमांड थी उनकी, ये डिमांड्स मेट नहीं हो रही थी। इसी वजह से जो रिलेशन थे हमारे सिन्हाला और तमिल्स में वो काफी ज्यादा दिन पर दिन बेकार होते गए और इसी वजह से एक सिविल वॉर हो गया। और सिविल वॉर की बाद क्या हुआ, काफी ज्यादा लोग जो थे वो मर गए, उनकी डेथ हो गई। और इन सब चीजों की वजह से काफी ज्यादा सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लॉस होता है श्रीलंका का। देख रहे हो आप यहाँ पर जो भी डिसीजन लिया गया वो किसी के भी सेंटीमेंट को देख के नहीं लिया गया। यहाँ पर मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट गई और इसी वजह से इस श्रीलंका में इतनी ज्यादा इश्यूज आए, सिविल वॉर की भी नौबत आ गई, ठीक है। और 1980 में जब तमिल्स को कोई भी मतलब उनकी डिमांड्स वगैरह नहीं फुलफिल हो रही थी, तो वो उनकी एक डिमांड ये भी थी कि हमको एक हमारा एलम चाहिए, मतलब हमको एक हमारा खुद का पर्टिकुलरली स्टेट चाहिए। बट इनकी कोई भी डिमांड नहीं पूरी हो रही थी। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपने देखा होगा कि जैसे हिंदू है तो हिंदू 80% पॉपुलेशन होल्ड करती है, बट आपने कभी देखा है कि जितने भी लीडर्स हों वो सारे हिंदू से ही बिलोंगर है, बाकी मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी बाकी के रिलीजन है या जो बाकी की कम्युनिटी है इनके थ्रू कुछ भी हो नहीं ना। बल्कि हमारे इंडिया में क्या कि अगर कोई माइनॉरिटी सेक्शन है तो उसको हम रिजर्वेशन भी देते हैं, अच्छे से पावर शेयर होती है। तो अभी दोनों केसेस के थ्रू आपने पढ़ा ना कि जो पावर है उसको पावर को शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पावर शेयर होना जरूरी तो है ही है, लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो हमारी पावर शेयर हो वो सही मैनर में शेयर हो। तो आज के लिए बस इतना ही। ये पावर शेयरिंग का फर्स्ट पार्ट था। पावर शेयरिंग के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो गाइज इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरीज हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करिए। आपके सारे डाउट एंड सारे क्वेरीज क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या जो भी आज का एक्सप्लेनेशन था वो एकदम क्लियर हो गया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन होगी वो आप तक इजीली पहुंच जाएगी। तब तक स्टे एट होम, स्टे सेफ। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।